हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पजल गार्डन पर। ये कहानी सुरेश के साथ हुए एक खौफनाक अनुभव के बारे में है। कहते हैं अमावस की रात सबसे भयानक रात होती है। माना जाता है अमावस की रात बुरी आत्माओं की शक्ति बढ़ जाती है। अब बुरी आत्मा कोई छलावा भी हो सकता है और वो कोई चुड़ैल भी हो सकती है। जहाँ बात आत्माओं की आती है तो सभी आत्माएं बुरी नहीं होती। अच्छी आत्माएं किसी को हानि नहीं पहुँचाती, वहीं बुरी आत्मा आपको हानि पहुंचाने के लिए अपना पूरा जोर लगा देती हैं। वहीं अगर बुरी आत्मा कमज़ोर होती है तो वो इतनी आसानी से किसी को नुकसान नहीं कर पाती, इसलिए वो छलावा बनकर आपको डराती हैं। यह आत्माएं आपके साथ डर का खेल खेलती हैं और अगर आप कमज़ोर पड़े तो वो आपकी जान भी ले सकती हैं। पर अगर आप समझदार हुए या जानकार हुए या फिर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप उनके चंगुल से बच जाते हैं। उन दिनों सुरेश बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करता था। बात 1993 की है, जब सुरेश 9वीं कक्षा में पढ़ता था। उसी बीच सुरेश के स्कूल की होली की छुट्टियां शुरू हो गई थी। वो दोपहर को ही घर आने के लिए बस में बैठ गया था। उसके पास ज़्यादा कुछ सामान नहीं था, बस एक बैग था जिसमें 2 जोड़ी कपड़े थे। कुछ घंटों का सफ़र करने के बाद सुरेश बस से उतर गया। रात हो चुकी थी और सुरेश का घर अब भी काफ़ी दूर था। बात 1993 की है, तो उस समय इतने साधन नहीं हुआ करते थे। सुरेश ने मन बना लिया था कि अब वो किसी साधन का इंतज़ार नहीं करेगा और पैदल ही अपने घर जाएगा। घर की सोच वो खुशी खुशी अपने घर की ओर रास्ते पर चल पड़ा। अंधेरा बहुत गहरा था। उसने आसमान की ओर देखा तो उसे चांद नज़र नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में अंधेरा इतना घना हो चुका था कि उसे सामने रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। वो घरों से जलती लालटेनों की रोशनी देखकर उसी हिसाब से रास्ता टटोलता हुआ चल रहा था। थोड़ी देर यूं ही चलने के बाद सुरेश को रास्ते पर कुछ नज़र आने लगा। उस समय वो उससे दूर था, पर सुरेश उसे धुंधला धुंधला देख पा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद सुरेश ने देखा कि वो 2 लड़कियां थी जो रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी। देखने से वो उसी की उम्र की लग रही थी। सुरेश उनके बगल से गुजर ही रहा था कि तभी दोनों लड़कियों ने एक साथ उसे आवाज़ दी और कहा, आगे मत जाओ, आगे खतरा है, यहाँ से वापस चले जाओ। सुरेश को अब तक किसी डर का एहसास नहीं हो रहा था। उल्टे उसके दिमाग में आया कि शायद ये लड़कियां अंधेरी रात में रास्ता भूल गई हैं। ये सोचकर वो उनके पास गया और उनसे पूछा, कौन हो आप और आप किस गांव से हो। पर दोनों लड़कियों ने वही बात दोबारा दोहरा दी, आगे मत जाओ, आगे खतरा है, यहाँ से वापस चले जाओ। सुरेश ने उन्हें गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो दोनों एक जैसी दिख रही थी। उसे लगा ये शायद जुड़वा बहनें हैं। सुरेश ने उन्हें कहा, मेरा गांव इसी रास्ते पर है और मुझे घर तो जाना ही है। सुरेश ने उनसे पूछा, तुम्हें घर नहीं जाना है क्या? कहीं तुम रास्ता तो नहीं भटक गई हो? इस बार भी उन्होंने सुरेश की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बड़े ही प्यार से फिर से वही बात दोहराई, यहाँ से वापस चले जाओ, आगे खतरा है। ये बात सुरेश को बड़ी अजीब लगी और उसे गुस्सा आया कि एक तो मैं इनकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऊपर से सिर्फ एक ही बात दोहरा रही हैं। इस बार सुरेश ने उन दोनों लड़कियों की बात का ना तो कोई जवाब दिया और ना ही उनसे कोई सवाल पूछा। वो चुपचाप अपने रास्ते पे आगे की ओर चलने लगा। कुछ कदम आगे चलते ही सुरेश को पीछे देखने की उत्सुकता हुई। चलते चलते ही उसने अपनी गर्दन पीछे घुमाई और देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो दोनों लड़कियाँ वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब सुरेश के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसके पैर अपने आप तेज चलने लगे। काफ़ी दूर चलने पर सुरेश को 3 औरतें दिखाई दी। उन तीनों औरतों ने पूरा रास्ता घेर रखा था। तीनों ने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। तीनों का सर पल्लू से ढका हुआ था। यह देख सुरेश के पैर अपने आप रुक गए। सुरेश ने सोचा, अब ये क्या भला है। गौर से देखने पर सुरेश को समझ आया कि वो तीनों औरतें खड़ी नहीं हैं, वो चल रही हैं, पर वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। इतना धीरे कि जब सुरेश 3-4 कदम चलता था तब वो सिर्फ 1 कदम आगे बढ़ रही थी। सुरेश उनसे कुछ दूर पीछे था। अब वो उन्हीं की गति से चलने लगा। सुरेश बार बार पीछे मुड़कर भी देख रहा था, क्योंकि अब उसे डर लग रहा था कि कहीं वो दोनों लड़कियां उसके पीछे ना आ जाएं। हैरानी वाली बात यह थी कि रात बहुत घनी थी, पर फिर भी सुरेश उन सबको देख पा रहा था। अब सुरेश बहुत डर गया था। पीछे से 2 अजीब लड़कियों के आने का डर था और आगे 3 अजीब औरतें जो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब सुरेश को लगने लगा था कि उसके साथ ज़रूर कुछ बुरा होने वाला है।
वो फंस गया। उसकी शक्ल रोने जैसी हो गई थी और उसका गला सूखने लगा था। जैसे तैसे कर सुरेश ने हिम्मत जुटाई और सोचा कि तेज चलता हूँ और इनसे आगे निकल जाता हूँ। यह सोचकर उसने अपने चलने की स्पीड बढ़ाई और चुपचाप बिना कुछ बोले और बिना उनकी ओर देखे उनके बगल से आगे निकल गया। वो उनसे कुछ ही कदम आगे निकला था कि पीछे से उसे उनमें से एक औरत की हंसी सुनाई देने लगी। साथ ही उसे एक एहसास हुआ कि वहाँ बहुत तेज बदबू आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मरा हुआ जानवर बदबू मार रहा है। हंसी सुन सुरेश रुक चुका था। वो पीछे नहीं मुड़ना चाहता था, पर उसके ना चाहते हुए भी वो अपने आप पीछे मुड़ गया। पीछे मुड़ते ही उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे भयानक नज़ारा देखा। उनमें से एक औरत की एक आंख नीचे लटक रही थी और उससे खून टपक रहा था। फिर भी वो हंस रही थी और उसकी हंसी उसकी आंखों तक जा रही थी। दूसरी औरत का मुंह ही नहीं था और उसकी आंखें चमक रही थी। तीसरी औरत सामान्य थी, पर उसकी भी हंसी उसकी आंखों तक फैल रही थी। यह नज़ारा देख सुरेश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। उसकी जान उसके हलक में आ गई थी। उसके हाथ पांव फूल चुके थे। इतना भयानक नज़ारा ना तो उसने किसी से सुना था और ना ही कभी देखा था। ये तीनों सुरेश को घूर रही थी। सुरेश के रोंगटे खड़े हो चुके थे। ये नज़ारा देख सुरेश हड़बड़ी में तेज़ी से भागने लगा। वो रास्ता किस तरफ जा रहा था उसे कुछ पता नहीं था। वो बस सामने दिखाई दे रही रोशनी की ओर भाग रहा था। उसकी सांस फूल गई थी, पर उसने दौड़ना बंद नहीं किया। अचानक से सुरेश का पैर किसी चीज़ से टकराया और वो नीचे गिर पड़ा। उसके अंगूठे को बहुत तेज चोट लगी थी। उसकी चप्पल भी टूट गई थी। उसे बहुत तेज़ दर्द भी हो रहा था, पर दर्द से ज़्यादा उसमें डर भरा हुआ था। सुरेश फिर से खड़ा हो दौड़ने लगा। अब वो बुरी तरह थक चुका था। वो हांफता हुआ रुका। उसे लगा कि अब वो उन्हें बहुत दूर छोड़ आया। सुरेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो जैसे ही सामने की ओर मुड़ा, उसकी जान से जान निकल गई। वो तीनों औरतें उससे कुछ दूर खड़ी थी और उसी तरह हंस रही थी। हंसते हंसते वो उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। सुरेश फिर से भागने लगा। उसे आगे एक आग की रोशनी दिखाई दे रही थी। उसे लगा वहाँ ज़रूर कोई मदद के लिए मिल जाएगा। अब सुरेश कुछ दूर आ चुका था। अब उसे एहसास हुआ कि वहाँ कोई घर नहीं था, वहाँ वो कोई आग नहीं थी, वो शमशान था और वो एक चिता जल रही थी। जाने अनजाने में वो जिस रास्ते पर दौड़ रहा था वो एक शमशान का रास्ता था। सुरेश अब रोने लगा था। अचानक से उसे उन औरतों के हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। सुरेश उनके जाल में फंस चुका था। वो हार मान चुका था। उसे लग रहा था कि ये उसका आखिरी वक्त है। इतने में उसे वो दो लड़कियां धुंधली सी चमकती हुई दिखाई देने लगी। वो चिल्लाई, हमने कहा था आगे मत जाओ, आगे खतरा है। सुरेश में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उनसे कुछ कह पाए। वो इतना डरा हुआ था कि वो कांप रहा था। उसके दांतों के टकराने की आवाज़ आ रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। इतने में उन दोनों लड़कियों ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और उसे अपनी ओर आने का इशारा किया और बोली, चलो हमारे साथ। इस बार सुरेश को उन लड़कियों पर भरोसा होने लगा था। वो बिना कुछ सोचे उनके पीछे दौड़ने लगा। वो लड़कियां बहुत तेज़ थी। वो भाग नहीं रही थी, हवा में लहराते हुए जा रही थी। काफ़ी दूर जाने पर वो लड़कियां गायब हो गई। सुरेश घबराकर वहीं रुक गया। ध्यान से देखने पर उसे समझ आया कि वो अपने गांव के पास है। वो भागता हुआ अपने घर के पास चला गया, पर अभी भी वो चीज़ सुरेश का पीछा कर रही थी। जैसे ही वो घर के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि 3 सफ़ेद बिल्लियां उसके घर के दरवाजे के सामने बैठी हुई हैं और उसे देखते ही वो तीनों बिल्लियां रोने लगी। सुरेश की हालत अब बयान करने लायक नहीं थी। उन तीनों बिल्लियों में उसे वो 3 चुड़ैलें नज़र आ रही थी। सुरेश अपने घर वालों को आवाज़ लगाना चाहता था, पर वो बोल नहीं पा रहा था। उसकी आवाज़ उसके गले के बाहर नहीं निकल रही थी। पर इस समय सुरेश की किस्मत ने उसका साथ दिया और उसके बाबा एक डंडा लेके घर से बाहर आ गए। वो उन्हें भगाने लगे और बोलने लगे, एक तो अमावस की रात है और ये मेरे घर के दरवाजे के आगे ही रो रही है। वो तीनों बिल्लियाँ इधर उधर भाग गई और तब उनका ध्यान अपने बेटे की ओर गया। सुरेश की हालत देख वो उसकी तरफ दौड़ के आए और पूछा, क्या हुआ तुझे? तू यहाँ क्यों खड़ा है और इतना काँप क्यों रहा है?
इतने में सुरेश को मिर्गी का दौरा आया और वो नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही वो बेहोश हो गया था। अगले दिन उसे होश आया और उसके कुछ ही देर बाद उसे फिर से दौरा आया और वो फिर बेहोश हो गया। हर बार ऐसा ही हो रहा था। सुरेश को होश आता और कुछ देर बाद दौरा आके वो फिर से बेहोश हो जा रहा था। उसके बाबा समझ गए थे कि ये कोई ओपरी बाधा है। काफ़ी पूजा पाठ करने के बाद सुरेश सही हुआ। उसने अपने बाबा को वो 2 लड़कियों के बारे में बताया, पर उसके बाबा को उनके बारे में कुछ नहीं पता था। अब आप बताओ, आपके हिसाब से वो दोनों लड़कियां कौन हो सकती थी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर बताएं आपको सबसे ज़्यादा डर कहाँ लगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो स्क्रीन पर दिखाए मेल puzzlegarden02@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।